दूसरा वास है कलयुग का नशे में। और नशा सब प्रकार का कहा है, जहां नशा होता है के नहीं महाराज। वे मवड़ी समझो, मवड़ी समझते हो? एक मवड़ी का पेड़ होता है और मवड़ी के पेड़ के ऊपर जब फल आते हैं ना तो वो मवड़ी के पत्ते निकल जाते, गिर जाते, एक भी पत्ता नहीं रहता है मवड़ी के उसके ऊपर महाराज। और ध्यान देना, जब वो मवड़ी घर में आ जाती है ना तो फिर महाराज झाड़ पे तो पत्ता नहीं रहना, घर में पेरवा का लगता भी नहीं बचा महाराज। इसलिए मवड़ी घर में नहीं आनी चाहिए। बोलो भक्ति और भगवान। एक पटेल बहा, पटेल बहा, उनको एक नौकर था। अब नौकर था तो उसको खांसी हो गई। अब खांसी हो गई तो बार बार इलाज करवा लिया। पटेल साहब कह रहे ठीक ही नहीं हो रही क्या? बोले हाँ पटेल साहब नहीं जा रही, क्या करूं? तो बोले ऐसा करिए थोड़ी सी 2 घूंट इसमें से ले ले मेरे पास, इससे क्या होगा? बोले तेरी खांसी चली जाएगी। बोले कैसे चली जाएगी? इलाज करा लिया, डॉक्टर को दिखा दिया, नहीं जा रही तो इससे क्या होगा? बोले इसको लेने से मेरी 500 बीघा जमीन चली गई। 10 मिनट बोलो भक्त और भगवान की। तो उस समय महाराज संत जन कहते हैं बड़ा सुंदर सा भाव, अभ्यर्थी सदा तस्मै स्थान निकल धुत्तम पानम स्त्री सुना। नशे में कलयुग का वास है, पर स्त्री को कुदृष्टि से देखे उसमें भी कलयुग का वास है, उसका भी विनाश है। और जो अन्यत्र जीव की हिंसा करके मार दे उसमें भी कलयुग का वास है, उन सबका विनाश महाराज यहाँ कहा गया है। मती चली जाती। 5वां स्थान दिया रजोगुणी धन में, पुनश्च याच मानायाम जात रूप मदात प्रभु ततो नतो मदम कामम रजो वेरम च पंचमम। राजा भूल गए कि मेरे सिर पर जरासंध का मुकुट है और सबसे पहले इन्हीं के सर पर महाराज कलयुग टेढ़ जाता है। यही राजा धर्मात्मा शिकार हेतु वन में जाते हैं और संत का अपराध करते हैं, संत के गले में मरा हुआ सर्प डालते हैं। और वही शंगी ऋषि महाराज शाप देते हैं कि जिन्हें भी जिस भी राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन तक्षक नाग उसे खा जाएगा, समाप्त कर देगा। राजा को शाप लगा, 7 दिन है राजा के पास। और जब पता लगा तो राजा सब कुछ छोड़कर अपने बेटे जन्मेजय को बुलाते हैं, राजगादी देते हैं। और महाराज राजा गंगा किनारे जाकर संतों से प्रश्न पूछते हैं। बहुत ध्यान से सुनना। संत कहते हैं क्या? वार्यानेशते प्रश्न कृतो लोकहितम नपः। जो व्यक्ति निश्चित तौर पर 7वें दिन मरने वाला है उसे क्या करना चाहिए? क्यों जी? जो जीव मरणासन है उसे क्या करना है? हम में से कोई भी नहीं कह सकता कि नहीं जानो, जानो ही है। बेटा रोटी देगा कि नहीं देगा कंफर्म नहीं है। बहू रानी आई वो सेवा करेगी नहीं करेगी कंफर्म नहीं है। बेटे की दुकान डाल दी चलेगी कि नहीं चलेगी कंफर्म नहीं है। पर वन डे विल बी डाई, डेफिनेटली कंफर्म थिंकिंग माय डियर, एक दिन मरना पड़ेगा, कंफर्म है। और उसके लिए कोई नहीं रोता, जिसके लिए जो कंफर्म नहीं उसके लिए जिंदगी भर रोते हैं। हम सबकी एक स्थिति ऐसी आएगी कि चारों तरफ लोग खड़े होंगे और बीच में हम पड़े होंगे। सवारी कर चुके हैं, सफर कर रहे हैं, उतरने की बारी, उसकी करो तैयारी। सवारी की गर्भाधान में सफर किया, घर और दुकान में, उतरना है शमशान में। और उसकी तैयारी क्या है? राम नाम की लूट है, तो लूट सके तो यूं ही रह जाएगा। अच्छा, एक कवि कह रहे थे, संत कह रहे थे, वो ध्यान से सुनना। सोच सोच कर सोचिए साथ क्या जाएगा। अरे सब देखते देखते मर जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा। सोच सोच कर सोचिए साथ क्या जाएगा, सब देखते देखते मर जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा। अरे अपना जन्म दिया ही अपने को जला कर आएगा, दूसरा तो हाथ भी नहीं लगाएगा। कहेगा तो सही कि हम तुम्हारा है, पर भी दूर चलेगा, साथ ही नहीं चलेगा, जाएगा तो आई के नावेगा। इतरो परहेज करे, बात जाया पचे। सोच सोच कर सोचिए साथ क्या जाएगा, सब देखते ही देखते ही मर जाएंगे, सब यहीं रह जाएगा। अपना जन्म दिया अपने को जला कर आएगा, मगर प्यारे दूसरा तो कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। एक काल चक्र है, चलता है, चलता ही जाएगा, और कल और कोई तेरी संपत्ति का मालिक हो जाएगा। इसलिए कुछ कर्म कर जाए ऐसा कि दुनिया में तेरा नाम रह जाएगा, नहीं तो दुनिया से तेरा नाम मिट जाएगा। तेरा धर्म तेरा कर्म तेरे साथ जाएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। अकेला आया है अकेला ही जाएगा। और काल चक्र है प्यारे, यहाँ कोई नहीं बच पाएगा। जो प्रकटा है निश्चित ही मिट जाएगा। तो यहाँ परीक्षित जी महाराज भगवान के हाथ जोड़कर कह रहे, प्रभु आपने मेरी मैया के गर्भ में दर्शन देकर मेरा जन्म उजागर कर दिया, अब मेरा मरण भी उजागर कर दीजिए महाराज। सुन लेना ध्यान से, जिंदगी सुधारना सरल है,
पर मृत्यु सुधारना बड़ा कठिन है। क्या जिंदगी जो बहुत सारे लोग सुधार लेते हैं, इनको जीवन सफल हो गया, पर सफल वही है जो मरण भी सुधार ले, और जिसने मरण सवार लिया वही जन्म मरण से मुक्त हो जाता है महाराज, फिर उसको जन्म लेना ही नहीं पड़ता है। परीक्षित कह रहे हैं कि महाराज मैं बुरा हूं, संतों का सम्मान करना था, मैंने उनका अपमान किया, पर ऐसे संत भी महाराज जिनका मैंने अपमान किया, प्रभु आप मेरे ऊपर दया कर दे, मैं दया के लायक तो नहीं हूं, पर फिर भी आप मेरे हैं, मैं आपका हूं। परीक्षित कहने दुष्टति मोपी दया रही तोपी कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य, मैं बुरा हूं, दया के लायक भी नहीं हूं, फिर भी भगवान मैं जैसा भी हूं मैं आपका हूं, आप मेरी रक्षा कर।